तो मूवी की शुरुआत में हम लूकस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर के पास ही की जमीन पर लेटकर आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसे अपने माँ बाप के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने घर की ओर भागता है। वहाँ पहुंचकर वो एक खिड़की से घर के अंदर झांकता है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ गुंडे मवाली उसके घर में उसके पेरेंट्स को पीट रहे थे। लूकस के घर में 4 गुंडे घुस आए थे, जिनमें से एक का नाम बियर होता है और दूसरे का नाम स्कॉर्पियो था। तीसरी एक औरत थी जिसका नाम स्नेक था और चौथे का नाम वुल्फ था। ये चारों लूकस के माँ बाप को टॉर्चर करने के बाद जान से मार देते हैं, लेकिन लूकस डरपोक होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता और चुपचाप ये सब खिड़की से देखता रहता है। वो जानता था कि अगर वो हिम्मत करके अंदर जाएगा भी तो ये चारों उसको भी मार डालेंगे। वो गुंडे कुछ कीमती सामान चुराने के बाद उसके घर को आग लगा देते हैं ताकि किसी को भी ये पता न चले कि यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन उन चारों की इस हरकत के बाद लूकस के दिल में उनके लिए बदले की भावना पैदा हो चुकी थी, लेकिन वो जानता था कि वो अकेले उन चारों से अपने माँ बाप के कत्ल का बदला नहीं ले सकता। इसीलिए उसे अपने गांव के राजा की याद आती है कि राजा ने सारे गांव वालों से वादा किया था कि वो सभी की मदद करेंगे। तो लूकस अपने राजा के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है, लेकिन राजा उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वहाँ से निराश होकर लूकस वापस आता है और फिर डिसाइड करता है कि वो किसी ऐसे शिकारियों की मदद लेगा जो पैसे लेकर उन चारों को लूकस के लिए मारेंगे। इस तरह के शिकारियों को ढूंढने के लिए लूकस गांव के एक बार में पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात डैरिस नाम के एक प्रोफेशनल हंटर से होती है। वो लूकस की बात सुनने के बाद उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन जब इन दोनों के बीच पैसों की बात चल रही थी तो वहां पर बैठे कुछ और शिकारी इनकी बात सुन लेते हैं और वो सभी डैरिस पर हमला कर देते हैं। दरअसल वो चाहते थे कि लूकस से पैसे लेकर डैरी की जगह वो ये काम करेंगे, लेकिन डैरिस काफी तेज दिमाग और ताकतवर था। वो उन सभी शिकारियों को आसानी से पीट देता है, लेकिन तभी वहां राजा के सैनिक भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लूकस वहां से भाग जाता है और एक लोहार की दुकान में जाकर छिप जाता है। दुकान का मालिक लोहार लूकस से वहां आने का कारण पूछता है तो लूकस उसे भी सारी कहानी सुना देता है। लूकस की कहानी सुनने के बाद वो लोहार उसे एक फीमेल ड्रैगन के बारे में बताता है और कहता है कि लूकस को अपनी बात उस ड्रैगन के सामने रखनी चाहिए और उससे मदद लेनी चाहिए। वो लोहार लूकस को बताता है कि जिन 4 गुंडों ने उसके माँ बाप को मारा है वो बहुत ही खतरनाक है। उस ड्रैगन के अलावा और कोई भी उन चारों को नहीं मार सकता। ये सब सुनने के बाद लूकस मन बना लेता है और डरते हुए ड्रैगन की गुफा की ओर चल पड़ता है। उस अंधेरी गुफा में पहुंचने के बाद वहां पर वो बहुत ही विशाल ड्रैगन को देखता है। ड्रैगन उसे वहां आने का कारण पूछती है तो लूकस उसे अपने माँ बाप के कत्ल के बारे में बताता है और उन कातिलों को मारने के लिए उससे मदद मांगता है, लेकिन वो ड्रैगन इसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। फिर वहां से निराश होकर लूकस गुफा में से बाहर आ जाता है और रात होने की वजह से वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब लूकस की आंख खुलती है तो अपने पास एक सफेद रंग के घोड़े को खड़ा देखकर लूकस एकदम से डर जाता है। फिर उसकी नजर एक बैग पर पड़ती है जिसमें खाने पीने का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। वो उस बैग में से खाना निकाल कर खाता है और उस घोड़े को लेकर वहां से चला जाता है। आगे चलकर इसे डैरिस मिलता है जो लूकस को कहता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर लूकस उसे तय किए हुए पैसे दे देता है, लेकिन डैरिस उन पैसों में से आधे पैसे अपने पास रखने के बाद बाकी पैसे लूकस को वापस करते हुए ये कहता है कि ये पैसे मैं काम खत्म होने के बाद लूंगा। इसके बाद वो अपने टारगेट की ओर चल पड़ते हैं। तभी लूकस डैरिस को ड्रैगन से की हुई मुलाकात के बारे में बताता है, जिसे सुनकर डैरिस कहता है कि मुझे पता है कि वो ड्रैगन मदद नहीं करेगी। डैरिस लूकस को अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि बचपन में एक बार डैरिस और उसके माता पिता का घोड़ा गाड़ी की वजह से बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था। डैरिस ने अपने माता पिता के लिए उस ड्रैगन से मदद मांगी थी, लेकिन ड्रैगन ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। वो ड्रैगन किसी की भी मदद नहीं करती, इसीलिए गांव के सभी लोग उससे नफरत करते हैं। उन चारों में से इन दोनों का पहला टारगेट बियर नाम का कातिल था। आगे बढ़ते हुए डैरिस लूकस को तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। फिर जब ये बियर की लोकेशन के काफी पास पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि डैरिस कुछ अनोखी शक्तियों के साथ जमीन से कुछ अर्थवॉर्म्स को उठाकर बियर की लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। ये सब देखकर लूकस को पता चलता है कि डैरिस के पास अनोखी शक्तियां हैं, जिनकी मदद से डैरिस इस दुनिया पर
रहने वाले सभी जीव जंतुओं से बात कर सकता है। इसके बाद वो दोनों एक ऊंची जगह पर शिप जाते हैं। यहाँ पर से वो कातिल अपने काफिले के साथ गुजरने वाला था। इस वक्त ये दोनों बियर को लेकर थोड़ा डरे हुए भी होते हैं कि पता नहीं ये दोनों बियर के काफिले का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। जब ये दोनों वहाँ पर शिपे होते हैं तो लूकस डेरिस को पूछता है कि ये ड्रैगन को गांव में से क्यों निकाला गया था। तभी डेरिस उसे बताता है कि एक बार ड्रैगन ने गांव के राजा से एक वादा किया था कि वो लड़ाई में उनकी मदद करेगी, लेकिन जब लड़ाई के दौरान राजा काफी घायल हो गया तो उसने ड्रैगन से मदद मांगी, लेकिन ड्रैगन ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। असल में राजा काफी जख्मी था और उसने ड्रैगन को कहा था कि वो अपने दिल का आधा हिस्सा राजा के साथ जोड़ दे, जिससे कि राजा का दर्द दूर हो जाता और वो उसी वक्त ठीक हो जाता। दरअसल ड्रैगन के पास सबसे मेन शक्ति यही थी कि वो अपने दिल को किसी के साथ लगाकर उसे ठीक कर सकती थी और अपनी शक्तियों का थोड़ा हिस्सा सामने वाले को दे सकती थी। जब ड्रैगन ने राजा की मदद करने से मना कर दिया तो गांव के सभी लोग ड्रैगन से नफरत करने लगे थे और तभी ड्रैगन को वो गांव हमेशा के लिए छोड़ने का हुक्म सुना दिया गया था। जब डेरिस ये कहानी लूकस को सुना रहा था तो लूकस का वो घोड़ा जो उसे गुफा के बाहर मिला था एकदम से ड्रैगन में बदल जाता है। ये देखकर इन दोनों को ड्रैगन की एक और शक्ति के बारे में पता चलता है कि ड्रैगन किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। ड्रैगन लूकस को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हारे साथ घोड़े के भेष में आई थी और मेरे बारे में जो कुछ भी डेरिस ने तुम्हें बताया है वो सिर्फ आधी कहानी है, इससे पहले कि ड्रैगन आगे की कहानी बताती। डेरिस को ड्रैगन पर पुरानी बातें याद करके गुस्सा आ जाता है कि कैसे ड्रैगन की वजह से उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। इसीलिए डेरिस ड्रैगन के साथ मिलकर काम करने से मना कर देता है और लूकस को उसके पैसे वापस दे देता है। ड्रैगन के साथ होने के कारण लूकस भी डेरिस को जाने से नहीं रोकता। इतने में बियर के गैंग के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लूकस को देख लेते हैं और देखते ही वो लूकस पर हमला कर देते हैं। लूकस उन सब के आगे भागने लगता है और तभी ड्रैगन आसमान से उड़ती हुई नीचे जमीन पर आ पहुंचती है और बियर के गैंग वालों को काफी बुरी तरह से मारती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बियर लूकस का पीछा करते हुए उसे एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर पकड़ लेता है। वो लूकस की कमर पर बंधी हुई बेल्ट से पकड़कर लूकस को जोर से घुमाने लगता है। बेल्ट कमजोर होने की वजह से टूट जाती है, जिसके कारण बियर अपना बैलेंस खो देता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। बियर के मरने के बाद लूकस भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ड्रैगन लूकस से कहती है कि किसी की मौत पर खुश नहीं होना चाहिए। इसके बाद लूकस ड्रैगन को साथ लेकर अपने माँ बाप के दूसरे कातिल वुल्फ के इलाके की ओर चल पड़ता है। काफी रास्ता तय करने के बाद लूकस एक जगह पर आराम करने के लिए बैठता है कि तभी वुल्फ की गैंग का एक आदमी लूकस पर मधुमक्खियों का छत्ता दे मारता है। लूकस उन सबसे खुद को बचा रहा होता है कि तभी ड्रैगन वहां आकर अपने मुंह से सभी दुश्मनों के ऊपर बर्फ उगलने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुल्फ लूकस को पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसके गले पर अपनी तलवार रख देता है। उसी वक्त वहाँ एकदम से एक कुत्ता आ जाता है जो डांस करके वुल्फ का ध्यान लूकस पर से हटा देता है। दरअसल वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन ही था जो लूकस को बचाने के लिए कुत्ते के रूप में वुल्फ के सामने आया था और मौका मिलते ही लूकस वुल्फ से खुद को छुड़वा लेता है और उसकी तलवार नीचे से उठाकर वो और ड्रैगन मिलकर वुल्फ को बंदी बना लेते हैं और अपने दूसरे साथियों के पास लेकर जाने को कहते हैं। वुल्फ इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसी में वो जल्दी ही उन दोनों को लेकर स्नेक के अड्डे पर पहुंच जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि डेरिस इनके पहुंचने से पहले ही स्नेक के अड्डे पर पहुंच चुका था। डेरिस स्नेक की गैंग के गुंडों से पंगा ले तो लेता है, लेकिन वो सभी डेरिस के ऊपर हावी हो जाते हैं। वो डेरिस को बंदी बनाने ही वाले होते हैं कि तभी वो ड्रैगन डेरिस की मदद करने की कोशिश करती है और उन गुंडों पर अपने मुंह से बर्फ के गोलों से हमला कर देती है। इसी वक्त आंख बचाकर वुल्फ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे देख लेती है। ड्रैगन अपने मुंह से ठंडी फूंक वुल्फ के हाथ पर मारती है, जिस वजह से वुल्फ का सारा हाथ बर्फ की तरह जम जाता है और जैसे ही वुल्फ का घोड़ा आगे बढ़ता है तो वुल्फ का पूरा हाथ ही उखड़ जाता है। दूसरी तरफ घोड़े पर भाग रही स्नेक को लूकस देख लेता है और उसका पीछा करते करते वो उसे पकड़ लेता है और घोड़े से नीचे गिरा देता है। लेकिन बाद में उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन लूकस स्नेक के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। तभी स्नेक अपनी तलवार से लूकस की छाती पर वार करती है। पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे वो तलवार लूकस के सीने में घुस चुकी है, लेकिन
फिर बाद में हम देखते हैं कि असल में वो तलवार सोने के सिक्कों के भरे हुए बैग पर लगी थी। उसी वक्त ड्रैगन भी उड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और बर्फ से स्नेक पर हमला करती है, लेकिन लूकस की एक गलती की वजह से वो बर्फ डेरिस को जा लगती है। अब हम देखते हैं कि जितना दर्द डेरिस फील कर रहा था उतना ही दर्द ड्रैगन को भी हो रहा था। ये देखकर लूकस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी डेरिस लूकस को बताता है कि बचपन में ड्रैगन ने डेरिस को मरने से बचाने के लिए उसके दिल के साथ अपना दिल जोड़ दिया था, और फिर जब डेरिस ने अपने माता पिता को भी बचाने के लिए बोला तो ड्रैगन बिना मदद किए ही वहाँ से उड़कर दूर चली गई। उसी दिन के बाद जब कभी भी डेरिस को कोई चोट लगती है तो उसका आधा दर्द डेरिस महसूस करता है और आधा दर्द ड्रैगन को भी होता है। अब इन्होंने स्नेक को भी पकड़ लिया था। फिर रात को ये खाना खा रहे होते हैं, तभी डेरिस लूकस को राजा के बारे में काफी अच्छी बातें बता रहा होता है, जिन्हें सुनकर ड्रैगन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डेरिस को बताती है कि असल में जिस राजा को तुम अच्छा समझते हो वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो राजा लोगों के सामने खुद को महान साबित करने के लिए झूठ मूठ के कई युद्ध लड़ चुका है। एक बार ऐसे ही राजा कहीं जा रहा था तो उसकी घोड़ा गाड़ी डेरिस के परिवार की घोड़ा गाड़ी के साथ टकरा गई थी। तब मैंने तुम्हारे दिल के साथ खुद का दिल जोड़कर तुम्हारी जान बचा ली थी, पर मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे माता पिता की जान नहीं बचा सकी। उसी दिन राजा ने सभी गांव वासियों के सामने झूठ बोला था कि वो युद्ध में लड़ते हुए जख्मी हुआ है, जबकि असल में वो उस घोड़ा गाड़ी के टकराने की वजह से जख्मी हुआ था। तभी राजा ने मुझे कहा कि मैं अपने दिल को उसके दिल के साथ जोड़कर खुद की शक्तियां उसे दे दूं, लेकिन मुझे उसकी सारी सच्चाई पता होने के कारण मैंने उसकी मदद नहीं की। मेरे मना करने के कारण लोग मुझे नफरत करने लगे। ये सारी सच्चाई पता चलने के बाद डेरिस को भी राजा के ऊपर गुस्सा आता है और अब वो भी राजा से अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। फिर ये स्नेक को बंदी बनाकर अपने गांव में ले जाते हैं और स्नेक को राजा के हवाले कर देते हैं। फिर लूकस उस लड़की के पास जाता है जिसे वो बहुत पसंद करता था और वो दोनों काफी समय एक साथ बिताते हैं। अभी सब कुछ ठीक हो चुका था और राजा ये ऐलान भी कर देता है कि वो बहुत जल्द स्कॉर्पियन को भी पकड़ लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेरिस स्नेक के घर जाकर कुछ कागजों को चेक करता है। तभी वहाँ पर उसे राजा की ओर से भेजी हुई एक चिट्ठी मिलती है, जिसे देखकर डेरिस समझ जाता है कि लूकस के घर पर जो हमला हुआ था वो राजा के कहने पर ही हुआ था। वो चारों गुंडे असल में राजा के लिए ही काम करते थे। इससे पहले कि डेरिस लूकस को कुछ बता पाता, वहाँ पर राजा के सैनिक आ जाते हैं और डेरिस को बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं। फिर बंदी बने हुए डेरिस को राजा बताता है कि आज तक गाँव में जितने घरों में भी हमला हुआ है वो मेरे कहने पर ही हुआ है। पहले तो मैं इन चारों से लोगों के घरों पर हमला करवाता हूँ और फिर खुद ही इनको गिरफ्तार भी करवा देता हूँ, जिससे कि मैं इन गांव के सभी लोगों का चहेता राजा बन चुका हूँ, जिस वजह से गांव के लोग मेरी बात मानते हैं। इसके बाद राजा डेरिस को धमकी देता है कि अगर आज के बाद तुमने इन चारों में से किसी के भी पीछे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद राजा वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन डेरिस के सामने ही उस जेल में आता है और स्नेक को छुड़वा कर ले जाता है। इसके बाद डेरिस सीधा ड्रैगन के पास जाता है और उसे राजा के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। तभी ड्रैगन डेरिस को कहती है कि हमें वो टुकड़ा सैनिकों से वापस लेकर आना होगा, क्योंकि उस टुकड़े की मदद से ही हम राजा की असल सच्चाई लोगों के सामने रख सकते हैं। दूसरी तरफ हम लूकस को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के घर में आग लग चुकी है। वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है ताकि आग को बुझाने में मदद कर सके और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सके। आग बहुत तेज होने की वजह से लूकस घर के अंदर नहीं जा पाता और बाहर से ही चिल्लाकर ड्रैगन को आवाज लगाता है। तभी ड्रैगन वहाँ पर आकर अपनी बर्फीली फूंक से सारी आग बुझा देती है। असल में इस घर में जो आग लगी थी उसके पीछे भी स्नेक और स्कॉर्पियन का ही हाथ था, इसीलिए लूकस और डेरिस स्नेक और स्कॉर्पियन के पीछे जाते हैं और ड्रैगन उन सैनिकों को ढूंढने निकल जाती है जिनके पास चिट्ठी का वो टुकड़ा था जिससे राजा को गुनहगार साबित किया जा सकता था। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि लूकस और डेरिस का सामना स्कॉर्पियन और स्नेक के गुंडों से होता है। स्कॉर्पियन और स्नेक काफी ताकतवर होते हैं और डेरिस और लूकस उन दोनों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। वो दोनों डेरिस और लूकस को काफी बुरी तरह से घायल कर देते हैं कि तभी ड्रैगन वहाँ पर आ जाती है। ड्रैगन देखती है कि स्नेक ने लूकस के सर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। ये देखकर ड्रैगन स्नेक को अपने मुंह से पकड़कर उसे कुचल देती है और दूसरी तरफ डेरिस अपनी बॉडी में घुसे हुए तीर को निकालकर स्कॉर्पियन के पेट में घुसा देता है। फिर डेरिस और ड्रैगन लूकस के पास पहुंचकर देखते हैं कि लूकस काफी गंभीर तरह से जख्मी हो चुका था। तभी ड्रैगन
डेरिस और लूकस को अपने पंजों में उठाकर गांव के एक हॉस्पिटल ले जाती है। जब लूकस को होश आता है तो वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि राजा अपने सिपाहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँचता है। असल में राजा उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए आया था, लेकिन तभी ड्रैगन सबके सामने राजा की असलियत बताने लगती है, जिसे सुनकर पहले तो सभी गाँव वाले हंसने लगते हैं और उसकी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन तभी डेरिस वुल्फ को बंदी बनाकर सबके सामने ले आता है, जो कि अभी जिंदा था। वुल्फ अपनी जान बचाने के लिए राजा की सच्चाई गांव वालों को बता देता है। सच्चाई पता लगने पर सभी लोग राजा पर बहुत गुस्सा होते हैं और राजा को सजाए मौत देने का फैसला करते हैं। उसी वक्त राजा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, जिससे कि सभी लोग बहुत खुश थे। गांव के सभी लोग ड्रैगन से माफी मांगते हैं और उसे वापस गांव में रहने के लिए कहते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।